साथियों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, किसानों की जो आवारा पशु और नीलगाय से फसलों को बहुत हानि होती है, तो किसान सरकार द्वारा अब पशुओं से, आवारा पशुओं से और नीलगाय से होने फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को तारबंदी योजना, चेन लिंक योजना पर अनुदान दिया जाता है। किसान द्वारा आखिर इस योजना में कौन कौन से किसान पात्र होंगे और इसका आवेदन कैसे करें, कैसे सब्सिडी प्राप्त करें, आखिर इन सभी बातों पर आज मैं आपको इस वीडियो को द्वारा जानकारी दूंगा। किसान साथियों, तारबंदी योजना का लाभ कैसे उठाएं। तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कम से कम 3 किसानों का समूह बनाना होगा और उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। किसान साथियों, इस योजना का लाभ समूह के बेसिस पर दिया जाता है और किसानों को समूह बनाना पड़ेगा और एक किसान को लगभग 400 रनिंग मीटर फेरी पर अनुदान दिया जाता है और अर्थात 400 रनिंग मीटर अर्थात लगभग 40,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। किसान साथियों, अगर 3 किसान अगर इस समूह में शामिल हैं तो उन्हें 1200 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है। लेकिन किसान साथियों, इस योजना में एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, अगर 400 रनिंग मीटर से किसान की भूमि अधिक है तो उसे शेष भूमि पर भी तारबंदी द्वारा तार पैक करना होगा, अर्थात संपूर्ण ज़मीन पर उसमें तारबंदी करनी होगी, क्योंकि अगर वह तारबंदी नहीं करेगा तो शेष भूमि जिसमें तारबंदी के करने के उपरांत ही उसे सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। किसान साथियों, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए हमें आधार कार्ड अनिवार्य है और इसके अलावा जमाबंदी, नक्शा ट्रेस और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, इसके अलावा खाता की डायरी अर्थात बैंक डायरी जिसमें हमारी सब्सिडी का अनुदान आएगा तो ज़रूरी है। इसके अलावा किसान साथियों, अब आवेदन कैसे करें। किसान साथियों, सबसे पहले किसानों को समूह बनाना होगा और उन समूह में से किसी एक कृषक के नाम आवेदन ऑनलाइन आवेदन होगा और उसी किसान के सब्सिडी या अनुदान आएगा। किसान साथियों, बाकी के समूह के किसानों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, तब जाके ई मित्र के द्वारा हार्ड कॉपी दी जाएगी। ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी दी जाएगी। उस हार्ड कॉपी को अन्य दस्तावेजों के साथ नज़दीकी किसान सेवा केंद्र में जमा कराना होगा। किसान साथियों, इसके अलावा अगर हम तारबंदी का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं तो मैं सबसे पहले कोटेशन लगा के आवेदन करना है। अपनी प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद कृषि अधिकारियों द्वारा हमारी पेरीफेरी का निर्धारण किया जाता है और प्रशासनिक पेरीफेरी का निर्धारण किए जाने के बाद ही हमारे तारबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है और तब जाके हमें अनुदान मिलता है। अब तारबंदी लगाने के लिए क्या क्या हमें कैसे लगाना चाहिए। तारबंदी के लिए 2 सीमेंट के पिलर या फिर लोहे के पिलर भी हम काम में ले सकते हैं और 10-10, 3-3 मीटर की दूरी पर अर्थात 10 फीट की दूरी पर 2 सीमेंट के पिलर खड़े करने हैं और उन्हें सीमेंट कंक्रीट से इसी तरह खड़े करने हैं और 2 पोलों को हमें उसे सहारा देने के लिए तिरछा खड़ा करना है और तारबंदी चेन लिंकिंग करनी है। अगर हम कांटेदार तारबंदी लगाते हैं तो 2 पिलरों के बीच में 6 तार हमें इस तरह से लगाने हैं और 2 तार क्रॉस साइड में लगाने हैं। तथा किसान साथियों, हमें चेन लिंक योजना में अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आज ही आवेदन करें और नज़दीकी किसान सेवा केंद्र में आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।